वेलकम टू विशाख चंद्र क्लासेस। बच्चों, आज हम क्लास 12 चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी पढ़ने से पहले बच्चों हम डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे। डेरिवेटिव्स को हम डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव्स को बच्चों हम डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं। डिफरेंशिएशन बच्चों ये हम क्लास 11th में पढ़े भी हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत, बट क्लास 12th में हम इसको ब्रीफली से पढ़ेंगे। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन पढ़ने से पहले ये समझ लीजिए चैप्टर अपने आप में कितना इम्पोर्टेंट है। डिफरेंशिएशन बच्चों ये इतना इम्पोर्टेंट है, अगर ये आपका क्लियर हो गया तो समझ लीजिए आपको 5 से 6 चैप्टर इजीली सॉल्व कर लेंगे आप। जैसे इंटीग्रल हो गया, इंटीग्रल बच्चों कहते हैं सर हमको बहुत टफ लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो इंटीग्रल आसान है। ठीक, टेंजेंट नॉर्मल हो गया, मैक्सिमम मिनिमम हो गया, और आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। ये सब जो चैप्टर हैं, अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आएगा तो उसको सॉल्व भी नहीं कर पाओगे आगे का प्रोसेस। बट और ये अगर आप बीएससी करते हो तो भी इसका प्रोसेस, इसका यूजेस बहुत आता है। ठीक है, तो इसलिए डिफरेंशिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन के कुछ फार्मूले पढ़ते हैं, फिर उस पर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो फार्मूले पहला फार्मूला है बच्चों डी बाई डी एक्स पे पावर एन एक्स पे n-1 होता है। सेकंड है आपका डी बाई डी एक्स ई पे पावर एक्स। तीसरा है आपका डी बाई डी एक्स, अगर आप कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसका वैल्यू 0 आएगा। कांस्टेंट यानी रियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 एक्सेट्रा, अगर उसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसका वैल्यू क्या आएगा बच्चों? 0 आएगा। 4 है आपका डी बाई डी एक्स ए पे पावर एक्स। ए पे पावर एक्स का बच्चों होता है ए पे पावर एक्स लॉग ए बेस ई। 5 है आपका डी बाई डी एक्स लॉग एक्स बेस ई, इसका होता है 1 बाई एक्स। 6 है बच्चों डी बाई डी एक्स, नीचे पीछेगा, 6 है आपका डी बाई डी एक्स लॉग एक्स बेस ए, इसका होता है 1 बाई एक्स लॉग ए बेस ई। या एक फार्मूला इसका और होता है 1 बाई एक्स लॉग ई बेस ए। इस तरह से भी इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, ये जितने भी फार्मूले हैं ये हम क्लास 11th में इसको प्रूव करके आए हैं। ठीक है, अगर आपको प्रूव करना सीखना है तो क्लास 11 तक मेरा लेक्चर देख लीजिए, उसमें आपको मिल जाएगा, और जल्द ही उसको अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टी है उसको भी ध्यान कर लेते हैं अच्छे से। डी बाई डी एक्स f1x प्लस माइनस f2x, अगर मान लीजिए कोई फंक्शन दिया जाएगा उसमें 2 फंक्शंस आ गए, तब उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लगाएंगे इस पे। ठीक है, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस लगा देंगे, जो भी रहेगा वहां पे डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। ठीक है, हो गया। और ये फर्स्ट मान लीजिए आप, ये आपका फर्स्ट हो गया, ये सेकंड है आपका डेरिवेटिव ऑफ के एफ एक्स। ठीक है, के रियल नंबर है, इसको बाहर कर लेंगे, डी बाई डी एक्स एफ एक्स का करेंगे। ठीक है, के क्या है आपका? रियल नंबर यहाँ पे। ठीक है, नोट करिए फार्मूले नोट करिए, फिर इस पे हम क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, इसको अच्छे से पढ़ना है आप लोग को। ठीक है, इरेज करें इसको। चलिए अब इस पे एक्सरसाइज कर लेते हैं इस फार्मूले पे। जैसे मान लीजिए पहला एग्जांपल है आपका एक्स क्यूब का डेरिवेटिव निकालना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो कैसे करोगे आप? सबसे पहले डेरिवेटिव लगाओगे एक्स क्यूब। ठीक, अब आपके माइंड में आ जाना चाहिए डेरिवेटिव का फार्मूला क्या होता है। एक होता है आपका एक्स पे पावर एन का एन एक्स पे n-1, यही होता है फार्मूला।
अब देखिए कुछ इसकी तरह से है कि नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, डेरिवेटिव है, यहाँ पे भी डेरिवेटिव लगा, यहाँ पे आपका x पावर n है और यहाँ पे पावर x पावर 3 है, ठीक है। यानी x भी सेम है, x भी सेम है, बस पावर डिफरेंट है, ठीक है। तो कैसे इसको सॉल्व करोगे आप, यहाँ पे x पावर n था तो n आगे आया है, फिर x पावर n माइनस 1 लिखा है, और यहाँ पे 3 है तो 3 हो गया, x पे पावर 3 माइनस 1 हो गया, 3 हो गया, x है तो x लिख दिए आप। फिर उसके बाद क्या है, पावर में से एक सबट्रैक्ट करना है 1, तो पावर है आपका 3, उसमें से 1 सबट्रैक्ट करना है तो -1 कर दिए आप। 3 इंटू एक्स पे पावर 3 माइनस 1 यानी 2 हो गया। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब का क्या हो गया बच्चों, 3x², ठीक। अगर सेकंड, इसी तरह सेकंड एग्जांपल देख लीजिए। अगर आपसे कोई पूछता है x5 निकालिए, डेरिवेटिव किसका निकालना है, x5 का, तो सबसे पहले आप डेरिवेटिव का साइन लगाओगे, x5 कर दिए, ठीक। अब क्या होता है x5 का फार्मूला, यहाँ पे है x पावर 5 है तो x पावर n है, तो क्या है इसका फार्मूला, x5 आगे आ जाएगा, n आगे है, आगे हो गया, 5 आगे आ गया, इसके x है तो x हो गया, फिर 5 से 1 सबट्रैक्ट कर दोगे, 5 माइनस 1 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 5 पावर से x 5 माइनस 1 4 हो गया, इसकी पावर d/dx x पे 5, ठीक, क्लियर हो गया। आइए थर्ड एग्जांपल करते हैं। x पावर 9 दिया है, क्या दिया है, x पावर 9, तब इसका डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, डेरिवेटिव लगाओगे, x पे 9 लिखोगे, ठीक, x पे 9 लिखोगे आप, x पावर n है तो 9 आगे आ जाएगा, n आगे है तो x पावर 9 माइनस 1, तो x पावर 9 x पावर 8, डेरिवेटिव हो गया इसका x पे 9 का, ठीक, क्लियर हो रहा है आप लोग को। चलिए 4 एग्जाम्पल करते हैं। x पावर -4 दिया है, क्या दिया बच्चों, x पावर -4 दिया, इसको कैसे करोगे, देखो कैसे करोगे, x पावर -4 दिया है, डेरिवेटिव लगाओगे x पावर -4, फार्मूला यही है d/dx x पावर n, यानी x पे n-1, पावर आगे आ गया है तो पावर आगे हमें ले लिया, -4 हो गया, ठीक, क्लियर हो रहा। फिर x है तो x लिख दिया हमने, यहाँ पे प्लस था तो प्लस है, अब यहाँ पे अगर माइनस है तो क्या दिक्कत है, अगर मान लीजिए डेरिवेटिव ऑफ x पावर -n है तो क्या करोगे, -n x पावर n -1 हो जाएगा, बस सिंपल है, ठीक। अब प्लस है तो प्लस हो जाएगा, तो अगर यहाँ पे प्लस था तो आपने यहाँ पे प्लस लिखा, अब यहाँ पे -4 है तो -4 हो गया, और 4 आगे आ गया, उसका पावर आगे आ गया, फिर पावर से एक सबट्रैक्ट करना है तो पावर कितना है, -4 है, -4 लिख दिए, उसमें से एक सबट्रैक्ट करना है, एक सबट्रैक्ट आपने कर दिया तो क्या हो गया, -4 इंटू एक्स पावर -5 हो गया, ठीक। इसको लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ x पावर -4 x पावर -5, ठीक, दिस इज आंसर। नोट करिए आप लोग, कितना सिंपल है, इरेज कर रहे हैं इसको। चलिए आगे देखते हैं, अभी 20-25 क्वेश्चंस करेंगे, इसका इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, सारे फार्मूले लर्न हो जाएंगे आपको। चलिए एक अगला क्वेश्चन 5 x पावर -9 दिया है, क्या दिया बच्चों, x पावर 9 दिया है, तो सबसे पहले आप डेरिवेटिव लगाओगे x पावर -9, ठीक, x पावर 9 लगाया, फार्मूला क्या होता है इसका, d/dx x पावर -9, यही होता है, सॉरी n, यही फार्मूला होता है, तो n x पे n-1, यही होता है इसका फार्मूला, तो यानी आपने इसको लिखा d/dx x पावर n, ये फार्मूला होता है n x पे n-1। अब देखिए x पावर -9 है ना, तो -9 है तो n था तो आपने यहाँ पे n लिखा, अब -9 है तो -9 आपने लिख दिया, x है तो x ने आप लिख दिया, फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद -9 है तो -9 लिख दिया आपने, उसमें से एक सबट्रैक्ट करना है, एक सबट्रैक्ट आपने कर दिया, तो क्या हो गया, -9 इंटू एक्स पावर -10 हो गया, तो अगला क्या हो गया, d/dx x पावर -9 का ये वैल्यू आ गया, ठीक। अगला एग्जांपल देखिए 6 √x मान लीजिएगा दिया है, √x, तो इसको क्या बोलते हो, स्क्वायर रूट बोलते हो ना। अगर कहीं पे इस तरह से लिखा है x में रूट लिखा तो इसको क्या लिख सकते हो, इसको हम लिख सकते हैं x पावर 1/2 लिख सकते हैं ना, ये स्क्वायर रूट होता है। अगर मान लीजिए
ये लिखा, तो इसका मतलब क्या है, क्यूब है ये, इसका क्यूब रूट है, ठीक। तो 1/3 हो गया ये, तो x रूट है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, इसको लिख सकते हैं ना x पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो डेरिवेटिव लगा देंगे इसका x पावर 1/2, ठीक। अब x पावर 1/2 का फार्मूला यही होता है, 1/2 हो गया, 1/2 x 1/2 माइनस 1, ठीक। तो ये हो गया 1/2 x पावर, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1/2 माइनस 1, इसके नीचे 1 है, 2 एलसीएम हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा 2 का नम 2 हो गया 1 हो जाएगा, इसका 2 बच जाएगा, तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1/2 आएगा, आगे नहीं आएगा, 1 माइनस इसके नीचे 1 है, 2 यहाँ पे चला जाएगा, 2 हो गया 1/2 x पावर 1 माइनस 2 माइनस 1/2, ये किसका डेरिवेटिव आ गया, रूट x का। नोट करिए आप लोग, कितना इजी है, हो गया नोट, गुड। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा एग्जाम्पल था, 6 थे। 7वां एग्जाम्पल देखिए आप, 7वां एग्जाम्पल मान लीजिए दे दिया है आपको 5x स्क्वायर प्लस 2x, क्या दिया है 2x, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको हम डेरिवेटिव लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डेरिवेटिव इसका लगा देंगे, 5x स्क्वायर प्लस 2x लगा दिए आप डेरिवेटिव इसका, ठीक। इसका डेरिवेटिव इस पे लगाओगे आप d/dx, इस हम आपको बताए थे ना d/dx 2 फंक्शन दिए रहेंगे, तो उसका कैसे करते हैं ये बताए थे ना, तो d/dx इस पे लगाओगे, प्लस वाला तो प्लस वाला, d/dx इस पे लगाओगे सबसे पहले आप, ठीक। फिर उसके बाद d/dx सेकंड वाले फंक्शन पे लगाओगे, ऐसे तो इस तरह तो है, ये मान लीजिए आपका क्या है, ये मान लीजिए f1 है और ये f2 है, f1 है ये f2 है, तो डेरिवेटिव आपका f1 पे लगेगा, प्लस है तो प्लस, f2 लगा देंगे, सेम उसी तरह है, तो क्या हो जाएगा आपका 5x स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ 2x, ठीक। अब हम इसको सॉल्व करना जानते ही हैं, कैसे देखिए, 5 एक बताए थे आपको d/dx kf(x), तो k के बाहर ले लेंगे, d/dx लगाते थे, एक ना k क्या था आपका, रियल नंबर था, क्या था, रियल नंबर, 5 क्या है, रियल है, तो उसको बाहर कर लेंगे, d/dx x इसका क्या करेंगे, फिर इसी तरह 2 को बाहर ले लेंगे, d/dx x का करेंगे, ठीक, x का करेंगे, 5 आपका रियल है, 2 भी रियल है, तो अब इसका हम फार्मूला जानते हैं, क्या फार्मूला होता है d/dx का, x पे पावर n का n x पे n-1, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 5 इंटू एक्स स्क्वायर का क्या होता है, 2 इंटू एक्स पे पावर 2 माइनस 1, प्लस है तो प्लस लिख दिए, और इसके पावर 1 है, 2 इंटू 1 एक्स पे पावर 1 माइनस 1, होगा तो नहीं होगा, एक्स पावर 1 माइनस 1, तो ये हो गया आपका 5 इंटू 2 10 हो गया, 10 एक्स पावर 2 माइनस 1 एक्स पे पावर 1 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 1 2 हो गया, एक्स पावर 0, एक्स पावर 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो क्या हो जाएगा 10x प्लस 2 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा 10x प्लस 2, दिस इज आंसर हो गया आपका, ठीक। आगे बढ़े और चलिए नोट कर दिए, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, अगला क्वेश्चन दिया है डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स प्लस 2/x, ये दिया, इसका कैसे करोगे आप डेरिवेटिव, अगर ये क्वेश्चंस में आ गया तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, देखिए सबसे पहले हम डेरिवेटिव इसका लगाएंगे, रूट एक्स
रूट एक्स को हम लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं, फिर प्लस है तो प्लस लिख दिए, 2 को बाहर ले लेंगे, d/dx 1/x होगा, डेरिवेटिव्स लगाएंगे, x पावर 1/2 हो गया, ऐसे ही प्लस 2 है तो 2 हो गया, डेरिवेटिव ऑफ, इसको ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, होगा नहीं होगा, अगर नीचे प्लस है तो उसके ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इसके पावर 1 है ना, तो फार्मूला क्या जानते हैं हम, फार्मूला इसका क्या होता है, d/dx x पे पावर n का फार्मूला होता है n x पे n-1, यही होता है फार्मूला आपका, तो इसका फार्मूला हो जाएगा 1/2 x पावर 1/2 -1 प्लस 2 इंटू -1 है तो -1 हो जाएगा, इंटू x पे पावर -1, ठीक, कैसे हो रहा देखिए, 1/2 आगे आ गया इसके, फिर x है तो x हो गया, x है तो x हो गया, फिर पावर से उसके एक प्लस करना, 1/2 -1 करना, तो प्लस है तो प्लस हो गया, 2 है तो 2 हो गया, 2 इंटू -1 है तो -1 हो गया, इंटू x पावर -1 इंटू -1, तो 1/2 x पावर 2 यहाँ पे चला जाएगा तो -1/2 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, -2 x पावर -2 हो गया, ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम, इसको नीचे लेके आएंगे तो 1/2 है तो इसी पे आंसर कर सकते हैं आप, 1/2 -2 इसको नीचे लाएंगे तो x² हो जाएगा ये, ठीक, ये आंसर हो गया आपका, √x + 2/x, अगर मन करे तो इसको और नीचे कर दीजिए, ठीक, आंसर हो गया, नोट करिए आप लोग, अगला एग्जांपल देखिए, अगला एग्जांपल, मान लीजिए आपको दिया है ये x³ प्लस e पे पावर x प्लस log x बेस e, इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे, d/dx लगाएंगे, x³ प्लस e पे पावर x प्लस log x बेस e लगाएंगे, ठीक है, डेरिवेटिव इस पे मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर इसका कराएंगे, फिर इसका कराएंगे, तो करते हैं d/dx x³ का करेंगे, फिर d/dx लगाएंगे e पे पावर x का, फिर प्लस d/dx करेंगे log x बेस e का करेंगे, ठीक, क्लियर है आप लोग को, x पे पावर n का फार्मूला क्या होता है, d/dx x पे पावर n का फार्मूला होता है n(x) पे n-1, यही होता है ना, और e पे पावर x का है d/dx e पे पावर x का फार्मूला होता है e पे पावर x, और एक फार्मूला और है इसमें d/dx log x बेस e, इसका होता है 1/x, एक फार्मूला होता है ना, तो अब देख लीजिए x³ दिया है तो x³ दिया तो हो जाएगा 3, और x3 - 1 प्लस है तो प्लस e पे पावर x का e पे पावर x प्लस log x बेस e का होता है 1/x, ठीक है, तो 3 इंटू x पावर 3 - 1 2 हो गया, प्लस e पे पावर x प्लस 1/x, ठीक, ये आपका आंसर हो गया, नोट करिए आप लोग, हो गया नोट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 क्वेश्चन कह रहा है, 10 क्वेश्चन कुछ दे दिया है आपका, 6 log x माइनस 7 √x प्लस a पे पावर x माइनस 5 e पे पावर x, इसका आपको निकालना है डेरिवेटिव, क्या निकालना है बच्चों, डेरिवेटिव निकालना है, कैसे निकालोगे, सबसे पहले आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे, निकालते हैं, 6 log x माइनस 7 √x प्लस a पे पावर x माइनस 5 e पे पावर x, क्लियर है, इस पे डेरिवेटिव लगाओगे आप, डेरिवेटिव ऑफ d/dx 6 log x माइनस डेरिवेटिव ऑफ 7 √x प्लस डेरिवेटिव ऑफ a पे पावर x माइनस
डेरिवेटिव ऑफ 5e पे पावर x, ये हो गया। अब यहाँ पे c क्या है आपका, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है इसको बाहर ले लेंगे, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स। अब यहाँ पे log x लिखा तो बेस e है, ठीक है, लिखा जाए या ना लिखा जाए मान लिया जाता है कि बेस e है, ठीक है। तो -7 है तो बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स रूट एक्स को लिख सकते हो 1/2 लिख सकते हो ना, प्लस डी बाई डी एक्स ए पे पावर एक्स, माइनस 5 को बाहर ले लोगे, डी बाई डी एक्स ई पे पावर एक्स। कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है। 6 इंटू लॉग एक्स बेस ई को क्या लिख सकते हो आप, 1/x। कहां से 1/x आया है देख लीजिए, फार्मूला हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे आप लोग को। फार्मूला आपका कौन कौन सा यूज हो रहा है इसमें, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स बेस ई 1/x होता है। और किसका फार्मूला यूज हो रहा है आपका, डी बाई डी एक्स एक्स पे पावर एन का, यानी एक्स पे n-1। अगला फार्मूला है आपका डी बाई डी एक्स ए पे पावर एक्स, ए पे पावर एक्स का क्या होता है, ए पे पावर एक्स लॉग ए बेस ई। अगला फार्मूला है डी बाई डी एक्स ई पे पावर एक्स, ई पे पावर एक्स का क्या होता है, ई पे पावर एक्स। आइए सॉल्व करते हैं। अब देखिए 6 तक कांस्टेंट अब बाद हो गया, log x बेस ई का फार्मूला क्या होता है, log x बेस ई का फार्मूला होता है 1/x, 1/x हमने लिख दिया। -7 है तो -7 लिख दिया। अब देखिए x पावर 1/2 है, क्या है x पावर 1/2, x पावर n का फार्मूला क्या होता है, n x पे n-1, तो ये क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा, बीच में मल्टीप्लाई साइन है ना, 1/2 हो जाएगा, 1/2 होगा, x पावर 1/2, x पावर n है तो यहाँ पे 1/2 है तो 1/2 हो गया। फिर उसके बाद क्या है, माइनस है तो -1 कर दिए, ठीक। फिर देखिए प्लस ए पे पावर एक्स का फार्मूला क्या होता है, ए पे पावर एक्स का फार्मूला होता है ए पे पावर एक्स इंटू लॉग ए, ए पे पावर एक्स का ए पे पावर एक्स इंटू लॉग ए बेस ई, ठीक। माइनस है तो माइनस लगा दिया 5, ई पे पावर एक्स का फार्मूला क्या होता है, ई पे पावर एक्स होता है। कोई डाउट्स, एनी डाउट्स, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पे हमको फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। 6/x -7/2। अब देखिए x से पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पे जाएगा, 1 - 2 क्या हो जाएगा, 2 - 1 तो -1/2 होगा, प्लस ए पे पावर x log a बेस e -5 e पे पावर x। यही आपका हो गया आंसर, ठीक। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करिए अपने फ्रेंडों को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।